तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे तानाशाह हुए हैं जिन्होंने इंसानी सभ्यता को न केवल शर्मसार किया है बल्कि क्रूरता की हदें भी पार कर दी है। इन तानाशाह ने अपने ताकत के दम पर आम लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म करे हैं। कोई अपनी सनक मिटाने के लिए तो कोई अपने मांस खाने के लिए इंसानों को बलि का बकरा बना देते थे। इन खुखार तानाशाह के कारण दुनिया भर में लाखों लोगों की संख्या में मौत हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 5 खतरनाक तानाशाह के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है एडोल्फ हिटलर। हिटलर के अत्याचारों से तो पूरी दुनिया ही कांप गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कम से कम 20 लाख से ज़्यादा यहूदियों को उनके धर्म के कारण मार दिया गया था। इतना ही नहीं, युद्ध की उसकी सनक के कारण केवल द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मर गए थे। हिटलर जर्मनी के नाजी पार्टी का नेता था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को नाजी कहा जाता था। नाजी पार्टी जर्मनी में एक राजनीतिक पार्टी थी जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई थी। नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया की सबसे यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि असल में यहूदियों की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। इसके लिए उन्होंने उम्र, लिंग, आस्था या काम की परवाह नहीं की। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है माओ जेडोंग या माओ त्सुंग तुंग। माओ जेडोंग चीनी की कम्युनिटी पार्टी का स्थापक था। भले ही चीनी इसकी तारीफ करते हुए न थके, लेकिन वास्तव में यह एक खुखार तानाशाह था जिसकी नीतियों और अत्याचारण के कारण कम से कम 4 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। माओ का इलाज करने वाले डॉक्टर जी सिली की किताब के अनुसार वह पूरी जिंदगी में कभी ब्रश नहीं किया था। किताब में यह भी लिखा गया था कि वह कभी कभी नहाया करता था। 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत में शोएजान कस्बे में जन्मा हुआ माओ बाद में आधुनिक चीन का संस्थापक बन गया था। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं इर्दी अमीन। युगांडा के तानाशाह इर्दी अमीन को इंसानी मांस खाने का शौक था। इस कारण ही उसे नरभक्षी शासक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वह भिखारियों को गोली से उड़वा देता था। अपने 8 साल के कार्यालय में उसने कम से कम 5 लाख लोगों की हत्या करवाई, जिनमें से उसके कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी शामिल थे। हैवानियत के कारण इर्दी अमीन को मेडन ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। दावा तो यह भी किया जाता है कि उसके फ्रिज में इंसानी मांस मिला था। 1979 में जब तंजानिया और इर्दी अमीन की विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया, तब यह भागकर सऊदी अरब चला गया था। वहीं पर साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हुई थी। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं व्लाद या ड्रैकुला। रोमानिया के वालासिया के राजकुमार वाल्ड थर्ड को ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है। व्लाद का जन्म 1431 ट्रांसल्वेनिया में हुआ था। कहा जाता है कि वह इंसानों का खून पीता था। हालांकि कई लोग इसे अफवाह मानते हैं। उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जंग में घिनौनी काम करने और अपने दुश्मनों को भाले से टांग कर डंडों से लटका देती लाशों के जंगल बनाने के कारण ही उसे ड्रैकुला की संज्ञा दी गई है। वह अपने दुश्मनों को भाले के नोक पर टांग दिया करता था। तो दोस्तों, आखिर में हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान मंगोल आक्रमणकारी था। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज़ खान और उसके मंगोल सैनिक जिस भी शहर में घुसते थे, उसका बर्बाद होना तय होता था। ये हर शहर में घुसते ही लूटमार, हत्याएं और बलात्कार करते थे। जाते जाते ये उस जगह पर इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते थे। उस समय मंगोल साम्राज्य चीन की राजधानी पेइचिंग से रूस की राजधानी मॉस्को तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी मारा था।
चंगेज़ खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके कई हजार महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। तो दोस्तों हमारी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।